इनके पास बस हथियार है और हमारे पास हौसला है, सीना है, जगह है और कौम पर मर मिटने वाली इतनी बहादुर कौम है। वो तनख्वाहदार मुलाजिमों को भर्ती करके समझते हैं कि बलोच को गुलाम रखेंगे। उनको ये नहीं पता कि वो जिन आकाओं के गुलाम में बलोच ने उनके खिलाफ भी जंग लड़ी है। वो जिन साम्राज्यी कुव्वतों के तलवे काटते हैं ना बलोच ने उनको भी मुंह की जलाई है। मेरे मेहरबान बलोच बहादुर कौम की बेटियों, मैं मारूंगा आप सबकी हिम्मत और जुर्रत को सत सलाम पेश करती हूँ। इस रियासत के पास एक ताकत थी, वो ताकत ये थी कि किस तरह बलोच को डराया जाए और डराने के लिए रियासत ने अपनी पूरी मशीनरी इस्तेमाल की। बलोचों की वो नस्ल जो अगर आज जिंदा होती तो बलोच तहरीक बहुत आगे जा चुकी होती। चुन चुन कर उनको पकड़ा गया, चुन चुन कर उनकी लाशें तय की गई। नफरत की इंतहा तो देखें, उनकी लाशों पर, इनके सीनों पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लिखा गया। मगर वो डरा न सके इस कौम को। उस खौफ को हमने तोड़ दिया है। कौमें उस वक्त गुलाम हो जाती है जब वो डरती है, वो डर के मारे खामोशी इख्तियार करती है। मगर वो कौम जो डर को पीछे करके आगे आए और रियासत की बंदूक, उसकी तोपों का सामना अपने जिगर और हौसले से करे, उसको कोई भी पीछे नहीं हटा सकता। आज मैं अपने सरजमीन के इन नौजवानों को देख रही हूँ, इन शेरजाल औरतों को देख रही हूँ, इन बच्चों को देख रही हूँ, इन बुजुर्गों को देख रही हूँ। मेरा सीना फख्र से ऊपर हो रहा है। मुझे पता है आप सब पर
उनकी कुर्बानियां हैं जो आज भी हम खड़े हैं और आज भी पाकिस्तान के सामने उसी दीदा दिलेरी से उसका मुकाबला कर रहे हैं। आज मैं मारन आप सबसे आपकी बहन होकर, आपकी बलूचिस्तान की बेटी होकर हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि मैं रहूं या ना रहूं, ये अवामी तहरीक आप सबकी अमानत है, इसमें खयानत नहीं करना है। अभी डरना नहीं है, अभी डरना नहीं है। पाकिस्तान और उसके नामवर दानिशवर बैठकर सोच रहे हैं कि बलोच जज्बाती है, एक हफ्ते बाद वो चुप हो जाएगा। उसको बताना है कि बलोच जज्बाती नहीं है, नजरियाती है। जिस तरह 21 फरवरी ढाका में उन नौजवानों को मारा गया जो अपनी कौमी जुबान के लिए एहतजाज कर रहे थे, उस तरह 21 दिसंबर जब आपकी औरतों की शलवारें खींची गई, उस दिन को याद रखना है, उस दिन को भूलना नहीं है। अपनी याददाश्तों में खोज के उस दिन को याद रखना कि जब आपकी औरतों के हौसले इतने मजबूत थे तो बट्टे को निकाल दिए इन्होंने, इतने शलवारों पर हाथ लगाया इन बेगैरतों ने। वो निकले हुए दुपट्टे ये आपके सामने लाई है एक मेर के तौर पर कि यक जाओ जाओ। इस कौम को देखो, ये बदबख्त वही कौम है जिसने बंगालियों की औरतों की असमत दरी की। ये हम पर रहम नहीं करेगी, ये कभी रहम नहीं कर सकती हम पर। हमें कहा जाता है कि बलोच एक बदनसीब कौम है और हमारे मुकद्दर में लिखा है कि हम इस तरह दर पदर की ठोकरें खाएं। हमें कहा जाता है कि सब्र करें, एक और दुनिया भी है। उन्होंने अपने तमाम के तमाम उन मजहबी शिद्दत परस्तों को हमारे तरफ भेज दिया है कि बलोच सब्र कर लो। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, ये बदनसीबी नहीं है, बल्कि ये जालिम और मजलूम के दरमियान जंग है। वो जंग जो पाकिस्तान ने छेड़ी है, जो तब तक जारी रहेगी तब तक बलोच खुद इस जंग का हिस्सा नहीं बन जाता है। ये कोई रिवायती जलसागाह नहीं है, ना ये कोई रिवायती जलसा है, बल्कि ये तहरीक बलूचिस्तान भर की आवाज है और जहाँ जहाँ बलोच आवाज है उन सब की आवाज है, उन सब के लिए हम आवाज उठाएंगे। बलूचिस्तान में जारी जिबरी गुमशुदगियों, झूठे फौजी ऑपरेशन, बलूचिस्तान में कत्ल-ओ-गारत और बलूचिस्तान के लोगों को दर-बदर मॉडलिंग की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर करने वाली रियासत के खिलाफ है। ये तहरीक नौकंडी से लेकर परों के बारह तक तमाम मजदूरों की तहरीक है। ये तहरीक जीवनी से लेकर कराची तक तमाम बलोच मालकीनों की तहरीक है। ये तहरीक कोई सिलेमान से लेकर मकरान तक हर चरवाहे के लिए आवाज उठाएगी, सबके लिए आवाज उठाएंगे हम। पाकिस्तान के जालिम लश्कर ने अपने नापाक फौजियों को ट्रेनिंग दी हुई है कि कैसे रात गए बुज़दिलों की तरह बलोचों के घरों पर हमलावर हो जाओ। ये वही बुज़दिल है जिनकी पतलूनें बंगालियों ने उतारी थी। जब अपने से ताकतवर फौज के सामने आते हैं तो पतलूनें उतर जाती है, मगर उनको ये हकीकत नहीं भूलना चाहिए कि ये धरती मीर मेहरा खान की धरती है, ये धरती अब्दुल अजीज कुर्द की धरती है और ये धरती नवाब बख्श की धरती है, शहीद बालाश की धरती है, शहीद बाबा करीमा की धरती है। ये डराने से डरने वाले नहीं है, ये
और ये बंगाल नहीं है, ये बलूचिस्तान है। एक बहन थी नजमा, एक भाई था अजमल, एक बाप था मौला बख्श और उसका भाई था यूनुस। वो सब उन सब ने अपने मातम को हमारे लिए नहीं किया, उन्होंने अपनी लाश रख दी बलोचों के लिए। और हमने पूरे बलूचिस्तान में जगह जगह जाकर मेड लेकर आए हैं हम सब आप पर कि अभी एक हो जाओ, अभी एक हो जाओ, अपने मासूम नौजवानों के लिए एक हो जाओ। नहीं, ये हमारा नसीब नहीं है। इस्लामाबाद में उस कड़कती सर्दी में जब मैंने बलोच बच्चों को देखा तो मैंने भी देखा कि काश ये स्कूल जाते, काश ये यतीमों की जिंदगी ना गुजारते। मैंने इन युवा औरतों को देखा, मैंने इनको देखा कि कैसे वो तड़प रही है कि उनके शौहर कहाँ है। मैंने इन माओं को देखा, वो माएं जिनके बच्चों ने सिर्फ हमारे मुस्तकबिल के लिए, बलोच के मुस्तकबिल के लिए अपनी जवानी टार्चर सेलों में दे दी। क्यों जाकिर की माई उसके लिए जदोजहद करे? क्या आपकी फर्ज नहीं बनती है कि आप भी अभी जाकिर की तस्वीर उठाओ? क्या बेटा खान की तस्वीर आप नहीं उठा सकते? क्या सभी दिन बस डॉक्टर तीर मामर के लिए जदोजहद करे? क्या डॉक्टर तीर मामर हमारा और आपका सियासी वर्कर नहीं था? कहाँ ना वो 16 साल से वो किस कैद में है, किस जुर्म की सजा दे रहा है पाकिस्तान उसको? वो हर रोज हमें मारने आते हैं, हर रोज छुप कर गीदड़ की तरह वार करते हैं। तो हमें भी अब हर रोज अपनी तमाम तवानाई इस तहरीक को देनी पड़ेगी। हम अपने आने वाली नस्लों को सड़कों पर रोते हुए नहीं देख सकते। हम अपने आने वाली नस्लों को नहीं देख सकते कि वो पाकिस्तान के सामने शर्मिंदा हो। ये तहरीक बलूचिस्तान की बका की तहरीक है। ये तहरीक ऐसी ही चलती रहेगी। इस तहरीक को तवाना करना हर बलोच का बुनियादी फर्ज है। हम जब इस्लामाबाद के लिए निकले थे तब हमें पता था इस्लामाबाद में बलोच के लिए इंसाफ नहीं है, लेकिन हमने क्या किया? हमने पाकिस्तान को उसकी जमहूरी शक्ल दिखा दी। वो जमहूरियत जिसका वो डंडोरा पीटता है ना, वो दिखा दिया उसको क्या है इसकी जमहूरियत। उसका आइन जो है ना, एक पीस ऑफ पेपर भी नहीं है। हम वहाँ गए, हमने उसकी अदलिया से कहा कि तुम बाइख्तियार हो, बाइख्तियार तो तुम शर्म से मकाम से दूर करना चाहिए। जब बालाज की लाश को फेंका गया ना, तुम सब लोग उस अदालतों को जला देते। हमने इस रियासत को एक्सपोज कर दिया है पूरी दुनिया के सामने और उन बलोचों के सामने भी जो तकरीबन 2 दहाइयों से ये बोल रहे हैं कि बलोचों में कोई सियासी स्ट्रगल नहीं है। कोई ऐसा आया ही नहीं जो बलूचिस्तान के जैनुअल खास को सपोर्ट कर सके। हम गए थे, हमारे पास 80 साल की बूढ़ी औरतें थे। हम पाकिस्तान के पास गए थे कि भाई हमारे बंदों को अपनी अदालतों में पेश करो, अपनी अदालतों को इज्जत दो। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने खुद को एक्सपोज कर दिया। उसने अपनी तमाम मशीनरी लगा दी कि वो नफरतें फैलाए और हमने उस नफरत को जज्ब किया। हमने उस नफरत को जज्ब किया। आज हम आपको बता रहे हैं कि क्या नफरत की है इस्लामाबाद ने हमसे। अगर आज भी आपको लगता है कि इस्लामाबाद
हूँ। मुझसे जब भी ये सवाल पूछा जाता था वो हैरान थे। देखे तो सही पंजाब का दर्द देखे। वो बोलते पढ़ा लिखा पंजाब, औरतों को आज़ादी देने की उनकी बड़ी बड़ी तहरीकें हमें देखकर हैरान थे। बलूच औरत होकर मार्च पे निकली, बलूच औरत होकर मर्द भी तुम्हारे पीछे निकले। मैं उनसे कहती हूँ कि मेरी खुशकिस्मती है कि बलूच औरत बलूचिस्तान में पैदा हुई है। ये मेरा शर्फ है, ये मेरा एजाज है कि मैं बलूचिस्तान में पैदा हुई हूँ, जहाँ मेरा मकाम मेरे कौम परस्तों ने मुझे इस समाज में सबसे बड़ा मकाम दिया है। जिस तरह मैं आप सबसे मुखातिब हूँ मेरे भाई हो, जिस तरह ये वतन आपका है उस तरह बलूच औरतों का भी वतन है। जिस तरह आपको हक हासिल है कि आप सियासत करें और कौमी तहरीक में शामिल हो जाए, उस तरह बलूच औरत को भी हक हासिल है कि वो भी सियासत करे और कौमी तहरीक में शामिल हो जाए। जिस तरह मैं आप सबसे यही गुजारिश करती हूँ कि ये तहरीक, ये आखिरी जंग ना सही, लेकिन ये वो जंग है जिसमें अब हर औरत को अपने घर से निकलना पड़ेगा। हर औरत को निकलना पड़ेगा, हर औरत को निकलना पड़ेगा, अपने बच्चों के अंदर निकलना पड़ेगा। इसलिए बलूचिस्तान के हर फर्द को अपना हिस्सा देना पड़ेगा, चाहे वो 80 साल का माश है, चाहे वो औरत है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो मर्द है। निकलो अपने घरों से। और मैं आपसे कहती हूँ अपनी औरतों को बुनियादी तमाम हकूक दे दो, उनको पढ़ाई से ना रोके, उनको किसी भी चीज से ना रोके, और साबित करें इस रियासत को कि हम आजाद और तहजीब याफ्ता कौमों की तरह इस जमीन में वजूद रखते हैं। हमारे यहाँ औरत और मर्द दोनों बराबर है, दोनों ही कौम के हिस्से हैं। और इसी तरह बलूच औरतों को भी मेरा यही पैगाम है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ इंसाफ हो तो अपने घरों से निकले, अपने बेटों को बलूच तहरीक के साथ जोड़ें, अपने बेटों को बहादुरी के किस्से सुनाएं, उन्हें बहादुर बनाएं, उन्हें निडर बनाएं, उन्हें खौफजदा ना बनाएं। ये हमारी बका की जंग है। इस बका की जंग में अगर कोई बचेगा तो हम सब बचेंगे, वरना कोई भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा, कोई बच ही नहीं सकता है इस जंग में। मैं अपने कौम के उस्ताद, दानिश्वर, टीचर, साफी, उन सब से मुखातिब हूँ कि कोई हमें बाहर से आकर नहीं पढ़ाने वाला। मैं उन टीचर से मुखातिब हूँ कि जाए बलूचिस्तान के स्कूलों को बहाल करें, जाए हमारे बलूच बच्चों को पढ़ाएं। मैं उन डॉक्टर से मुखातिब हूँ जो शायद अपनी जिंदगी को बैरून मुल्क कहीं सेटल लाइफ देखना चाहते हैं। उनको कहती हूँ मैं कि बलूचिस्तान के लोगों को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, आए अपने बलूचिस्तान में अपने लोगों का इलाज करें। और दूसरी बात, मैं उन दानिश्वरों, उन उस्तादों से कहती हूँ कि आए और बलूचिस्तान पर, बलूच तहरीक पर लिखें कि किस तरह पंजाब में बलूच औरतों की असमत दरी की, लिखें कि किस तरह पंजाब ने इस एक पूरी कौम को दहशतगर्द करार दिया, लिखें कि पाकिस्तान की रियासत में हर अदारे ने बलूच नस्ल खुशी में अपना किरदार अदा किया। दुनिया ने 144 नाफिज किया कम वक्तों में, देखो तो सही कितने डरपोक हैं। उनको ये नहीं पता कि बलूचिस्तान 144 1948 से नाफिज है। थ्रेट अलर्ट तो जारी करना था ना, थ्रेट तो है ना, आप सबसे थ्रेट है, आप सबसे। आपको मफलूज करने के लिए, आपको गुलाम करने के लिए रियासत ने अपनी हर मशीनरी का इस्तेमाल किया, लेकिन आज वो खौफजदा है। खौफजदा इसलिए है कि आप सब लोग फिर से उठ खड़े हुए हो, आप सब लोग वो बुनियादी सवाल कर रहे हो जो नौरोज खान ने किया था, जो किया था। सवाल वही है, रिपीट होते जा रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं। हमने अपना काम कर लिया है, हमने अपनी आने वाली नस्ल को, हमने जिस तरह बलूचिस्तान में चप्पे चप्पे से औरतें निकली, बच्चे निकले, मैं रियासत को
की बका, अपनी शिनाख्त की जंग लड़ रहे हैं और इस शिनाख्त की जंग में हम अपने हौसलों से तुम्हें शिकस्त देंगे। जिस वो तुम्हारी तकवादार फौज को हम अपने हौसलों से शिकस्त देंगे, ये हमारा ईमान है। अब्दुल गफ्फार कमांडर की बेटी कदम बढ़ाओ। और वो बलोच जो आज यहाँ मौजूद है, उन सबसे मैं कहना चाहती हूँ कि अभी आगे एक बहुत बड़ा सफर बाकी है। वो सफर जो हमारी कौमी शनाख्त के बचने का सफर है। इस सफर तहत मारा शुमारा हम ग्रंथ भूलिए। इस सफर तहत मारा शुमारा वतीनिया में दुरुस्त फर्क दिया कर गया। माश में दोस्ता मुझे प्यार जागदार बेगुए मर्दमानी का उलस्ता ब्याए ब्याए देमा ब्यारे आयन देमा ब्यारे वर्दी के पाकिस्तानी फौज शुमे लोगानी तो का उर्श का उर्श बदला बूझते पूरा मन बूझते पल बूझते हम मर्दमा बूझता कि पाकिस्तानी रियासत यक दीवाले अंचे सख्ते दीवाले के हम अप्रोशी बरायर प्रोश देगी आयर प्रोश मां वती हर हिम्मत रसलाश दया आयर प्रोश दया मैश में मस्तरी कारी मनजाना कि चिक्का रोश दिलास्ते मनी जिंदगी है और दिला चिक्का रोश पाकिस्तान ये रोचे जल्दी बड़ी मना ईमान है ताकि बलूचिस्तान अस्ते शुमाई जातो जायदा देना करे वो अभी और मर्ची आते ये अभी और पलाता है पुश्ता निश्तगी मर्दुम इबे मर्दुमा इशानी जाब ताचर से ललिता बंदा मैं उसमें बांधा ते वस्ता बंदा कदम बढ़ाओ। शुमाई जातो जाएगी मन शुमारे चारे लूटे शुमाई जातो जाएगा चूंबे और लकवे बलूचा लकवे और आरामा बलूच आरामा डेक्स वाले मर्दुम की शुमारे जन गया ही लगलाफ अभी आकवे यकवे मनी तेरा दिल एक से शुमारे वस्ता रोशे के वस्ता बस मन अभी कुशान कि इस्लामाबाद माँ की रिश्ते माँ शुमारा दिस्ता शुमार रूच दरायक दिस्ता माँ वश भूतरी माँ वशाल भूतरी के बांधा इस्लामाबाद अच्छी बिना मारा एक राजिया क्या देमा बाप लाते का अंग्रेजी होता ना
nächste. Digga, ich nächste. Mekra bas yakki rae. Ara hamishe mauti muzamata mazbut bekare. Ma bosho gaun mani iman marchi bichare mein dala chip ka baze marchi atro se laga. Bati kei tani tu kanishka atro se laga era na chhod dena. Rasta nahi forge aapka ye maisara rasta nahi forge. Ama forge ya boshak bhi boro balu the zale boshada chip. जब पाकिस्तान के जुल्म ज़ाती और बर्बरियत की पादाश में बांग्लादेश आज़ाद हुए तो इसके लीडर शेख मुजीबुर रहमान को पूरी दुनिया की कौमों ने मुबारकबाद दी कि मुजीबुर रहमान तुम्हें मुबारक हो कि तुम्हें पाकिस्तान जैसे फाशिस्ट मुस्लिम से आज़ादी हासिल कर ली। मुजीबुर रहमान ने कहा कि हमने आज़ादी तो जरूर हासिल कर ली है लेकिन अब बांग्लादेश में एक भी कवारी लड़की मौजूद नहीं है। ये वो मकाम है जब बलोच को सोचना चाहिए। ये वो मकाम है जब बलोच को सोचना चाहिए कि उसके आगे का मुस्तकबिल किस चीज पर डिपेंड करता है। आगे बढ़े, दुश्मनों को दिखाए कि आप ये नहीं सोचना कि ये बंगाल है, आप ये नहीं सोचना कि 1971 है, और बल्कि ये सोचना कि ये बलूचिस्तान है और बलूचिस्तान अपने शहीदों की कुर्बानी से अपने वतन की रखवाली करेगा। आपकी तमाम पॉलिसियों के खिलाफ वैसे ही खड़ा रहेगा जैसे वो खड़ा था। एक शेर दार बांध बेगवा बांध तूफान बाबले ए शमाना जट मगन मना कसे कि पुष्तक इंजिदर मारा पुष्तक इंजिदी नहीं पदाइच बस मोनी कराज ई नमिन्नत वारो बने खुलोया नना खुली फोई है मुफ्ते के नाम खुली फेनो अबे खुली फोई है मुफ्ते के नाम खुली फेनो कोई फोई हो तनख्वाहदार इंगा फौजी थे पार हुई है कि नवी मुआसवार के नाम पटलून के बांग्लादेश रखा बोला बलूचिस्तान। हमारे इस धरने में मौजूद शुरू दिन से जब हमने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी पीजीएम के साथी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के साथी वो हमारे शाना बशाना खड़े रहे, उन्होंने हमारा साथ दिया। ये तहरीक हर मजलूम कौम की तहरीक है। मैं उनसे भी यही कहती हूँ कि अब हमें इस तहरीक को खत्म करना चाहिए। अब हमें अपने बलोच पश्तून नस्ल खुशी के खिलाफ यकजा तौर पर मुत्तहिद तौर पर हम सामने आना है और रियासत को बताना है कि हम देखो हम एक है बलोचों का लीडर और पश्तूनों का लीडर जो मंजूर पश्ती था वो हमारे पास आ रहा था जब उसको गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तारियों से आप पश्तून कौम की आवाज को रोक नहीं सकते। वो पश्तून माएं जब इस्लामाबाद में हमारे धरने में आते थे उनके बच्चों को हम देखते थे और दर्द
कोशिश करें कि कैसे आप बलोच तहरीक को बचा सकते हैं। और बलोच यकजहती कमेटी ये भी कहना चाहती है कि बलोच अपने अर्श शहीद का वारिस है। 25 जनवरी 2014 पाकिस्तान ने एक बड़े बलोच नस्ल कुशी की पॉलिसी को दबाने की कोशिश की, जब टूटा गुलजार से 170 बलोच फर्जंदों की लाशें दरियाफ्त हुई। बलोचिस्तान सरजंगा मेहनतवार नजरात Ini mah merah,